गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज और जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी वैसे वॉइस आती है उनके बारे में। तो वॉइस का ये आपका फोर्थ वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट, ought टू मीन्स कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज दी हुई है, तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए नियम होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बनाते हैं। उसके बाद वही मॉडल ऑक्सिलरी जो सेंटेंस में दी हुई है उसको रख देंगे। उसके बाद बी, उसके बाद V3, उसके बाद बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। आप पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हो कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट टाइप वो वाला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी नोट जो है वो बी से पहले आएगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है सानी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सानी समस्या को हल कर सकती है। वही तरीका है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी कॉमेडी अभी हुई, मैंने चेक किया, वीडियो जो है बीच में ही रुक गई थी और ये सेंटेंस मैं बना रहा था यहाँ पे, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस था सानी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने उठाया द प्रॉब्लम। उसके बाद जो आपका मॉडल वर्ब है, जो भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई है, उसको ऐसे कैसे ही रख देंगे, द प्रॉब्लम कैन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बी लगाएंगे, बी रखा। उसके बाद आपकी V3 आएगी, सोल्व की V3 होती है सॉल्व्ड। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। ठीक है, और सानी जो है नाउन है और नाउन चेंज नहीं करते हैं बाय सानी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पंकज मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। वही तरीका है, पहले ऑब्जेक्ट को उठाया हिज पेरेंट्स, उसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरी आपकी दी गई थी मस्ट, उसको ऐसे कैसे रख दिया, और उसके बाद हमने रखा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बी। सो हिज पेरेंट्स मस्ट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबेड, और बाई पंकज ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स ought टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों की करनी चाहिए। बात सही है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, खैर सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट उठाया द टीचर्स। उसके बाद जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी थी ought टू, उसको ऐसे ही रखा। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लगाया बी, और उसके बाद आया हमारा V3 मींस रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट की V3 होती है रिस्पेक्टेड, और बाय स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब ये सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, है ना, वादा जो है वो निभाना चाहिए किसी को। तो क्या होगा, वन आपका मालूम है आपको, ये हट जाता है ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो वन हट गया, वंस भी हटेगा, फिर यहाँ पे प्रोमिसेज आएगा, प्रोमिसेज जैसे लिखा हमने। और उसके बाद जो है मॉडल ऑक्सिलरी है आपकी शुड। शुड ऐसे कैसे लिखा, तो प्रोमिसेज शुड, इसके बाद लगाया बी, और वी की थर्ड फॉर्म केप्ट। आगे कोई जरूरत नहीं है, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। ऐसे बनते हैं सेंटेंस। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यदि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 यानी मॉडल ऑक्सिलरी प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव दिया हुआ है, तो उसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वही तरीका है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीन्स क्या है, जो आपका नया सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी वही मॉडल ऑक्सिलरी जो आपके सेंटेंस में दी गई है वो आएगी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मीन्स क्या है कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ में ऑब्जेक्ट आपका आ जाता है और कुछ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको अदर वर्ड्स बोल दिया। एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो वही तरीका है, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, हिम को उठाया बन गया ही, तो ही। अब शुड है मैंने बोला था, तो इसी को रख देंगे शुड हैव बीन। ठीक है, ही शुड हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड। ही शुड हैव बीन हेल्प्ड, और बाई आई का हो जाएगा मी, बाई मी। ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी कुड हैव डन इट अर्लियर, तो वही तरीका है इट, उसके बाद कुड हैव ऐसे रख दिया और इसमें जोड़ दिया बीन। इट कुड हैव बीन डन अर्लियर और बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा
us. They must have taken the stock of the situation. तो the stock of the situation must have been taken by them लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने लिख दिया तो गलत भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो the stock of the situation must have been taken. No one could possibly have informed the police. अब ध्यान से देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में no one आया हुआ है, यू रिमेंबर कि no one आपका ऑब्जेक्ट में हट जाएगा। और एक और जरूरी बात जो आपको ध्यान देनी है, सेंटेंस नेगेटिव है तो जब हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे तब भी नेगेटिव ही बनाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, द पुलिस कुड, उसके बाद आ जाएगा नॉट, कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय नो वन नहीं आएगा बस। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ये आपका सेकंड पॉइंट था। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए पहले इसके बारे में। इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव होता है 2 + V1। अगर आपके सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 दिया हुआ है तो उसकी पैसिव वॉइस के लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस में दिया हुआ है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी दिया हुआ है वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा टू बी, उसके बाद V3 और उसके बाद आप जानते हो अदर वर्ड्स मीन्स बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जांपल्स देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। पहला सेंटेंस है आई एम टू बाई अ कार। अब देखिए ध्यान से, एक कार उठाएंगे हम, एक कार के साथ एम तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको ये भी पता है कि इज, आर, एम एक ही फैमिली के होते हैं, तो क्या करेंगे, इसके साथ आएगा इज, अ कार इज, उसके बाद आएगा टू बी, अ कार इज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बॉट, अ कार इज टू बी बॉट और आई का हो जाएगा बाई मी, अ कार इज टू बी बॉट बाई मी। इंटरेस्टिंग लगा? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यू हैड टू हेल्प अस, तो वी असका वी हो गया, वी हैड टू बी, वी हैड टू बी हेल्प्ड, वी हैड टू बी हेल्प्ड बाई यू। पिंकी हैज टू हेल्प आनम, तो आनम हैज टू बी हेल्प्ड बाई पिंकी, ठीक है। आई वॉज टू डू इट, तो इट वॉज टू बी डन बाई मी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इट इज टाइम टू प्लस V1 से शुरू हुआ है और उसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी है, तो उसकी पैसिव वॉइस के लिए नियम होगा इट इज टाइम फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और टू बी प्लस V3। इट इज टाइम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V3। कैसे होगा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इट इज टाइम टू टेक लंच, तो इट इज टाइम की जगह आपका हो जाएगा ऐसे कैसे ही, इट इज टाइम, उसके बाद आएगा फॉर रूल के हिसाब से, ठीक है। इट इज टाइम फॉर, उसके बाद लंच, ऑब्जेक्ट को उठाया लंच हो गया, इट इज टाइम फॉर लंच, उसके बाद टू बी और V3 हो जाएगी टेकन, इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। कभी कभी टाइम की जगह कुछ और भी आपको मिल सकता है, जैसे इट इज मस्ट टू राइट दिस बुक, तो क्या हो जाएगा, इट इज मस्ट फॉर दिस बुक टू बी रिटन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड। आई होप गाइज आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा और समझ भी आया होगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, सी यू सून।